श्रीमद् भागवत कथा कह रही है राजा परीक्षित को, राजन ये दुखालय, ये संसार भगवान ने जीव के कल्याण के लिए ही रचा है। प्रश्न तीसरा राजा परीक्षित ने गुरु से पूछा, असान मृत्यु वेग पुनश्च कर्मम। अचानक किसी को मौत आ जाए तो उसे कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कह दिया कि उसे सबसे पहले संसार का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चाहे जितना मोह कर ले, अब काल आ गया है तो वो संसार में रहने वाला नहीं है। और मरते समय जिन्हें मोह रहता है वो बुरी तरह मरते हैं, और मरते समय जो मोह का त्याग कर देते हैं वो पट मर जाते हैं। अब बोलो, बुरी तरह मरना है कि पट मरना? कई लोग तो 5 महीने पहले मर गए, बिस्तर पे पड़े, खाली सांसें चल रही हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ नली घुसी पड़ी, पेशाब भी नली से बाहर आ रहा है और पानी भी नली से अंदर जा रहा है। अब क्या फायदा ऐसे जीवन का? फिर भी लोग पैसा लुटा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं उसे, मरे मराए को। क्यों? मोह के कारण उसे मोह हो गया संसार से। और आप ध्यान करिए, मरते समय जिसमें मोह चले जाता है वैसी ही गति होती है। अंतगता मतान मेधम। इसीलिए तो हम हिंदू लोग मरते समय गंगा जल पिलाते मरने वाले को, इसीलिए तो हम गीता पढ़वाते हैं, इसीलिए तो उसके हाथ से गौदान करवाते हैं, क्योंकि मरते समय कुछ भी अच्छा करने से आदमी को अच्छी मृत्यु का दर्शन हो जाता है, ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। और मरते समय मोह हो जाए संसार से तो बहुत बुरी तरह मरता, बिलक बिलक तड़प तड़प। ना ना, मैं व्यासपीठ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे आपसे इतना प्यार है कि मैं आपको तड़पते तड़पते मरते नहीं देख सकता, मैं आपको नहीं देख सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मोह कम करो, थोड़ा थोड़ा मोह कम करो। हाँ? राजा भरत की राजा भरत की मोह वृत्ति हो गई थी हिरण में, भागवत की कथा है। राजा भरत 100 वर्ष जिन्होंने राज्यपाट छोड़ करके जंगल में तप किया, और जंगल में 100 साल की तपस्या के बाद उन्हें प्यार हो गया हिरण के बच्चे से। अब हिरण का बच्चा तो जानवर है, उसे मनुष्य से कोई प्यार नहीं होता, चाहे कितना भी खिलाओ पिलाओ। तो अपनी जाति के टोल में जैसे ही उसके हिरण आए बहुत सारे, महात्मा जी को लगा कि ये हिरण पालतू हो गया है, इसीलिए उन्होंने अकेला खेलने के लिए छोड़ दिया हिरण को। जैसे ही जत्था आया हिरणों का महात्मा जी कुटिया में, और हिरण का बच्चा अपने जत्थे के साथ भाग गया। अब महात्मा जी रोने लगे, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बगैर, तू ही मेरा सब कुछ था। 100 साल जिसने भगवान 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 को पाया, 100 साल की तपस्या के बाद भी किसी का मोह दोबारा संसार में हो जाएगा, ये बड़ी हैरानी की बात है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जगत में छोड़ वृथा अभिमान। 100 साल भक्ति करके भी कोई पागल हो जाएगा, तो अब ये 11 साल 5 साल वाले बाबाओं का क्या, ये कभी भी पागल हो सकते हैं। इसीलिए तो बाबा लोग फंस जाते हैं संसार में, बुराइयों में। कभी कभी सुना होगा तुमने, 100 साल भक्ति करके ये हाल है, हजारों वर्ष की तपस्या करके नारद का ये हाल है, जयमुनि का ये हाल है, विश्वामित्र का ये हाल है। इसलिए साधना, तप और ज्ञान का भी अभिमान नहीं चाहिए। जड़ भरत हिरण में चले गए, मोह में, और हिरण की आह आह में मृत्यु में चले गए, मर गए, तड़प तड़प के मरे हिरण के बच्चे के मोह में। तो कहते हैं उस तपस्वी महात्मा को हिरण के मोह की वजह से अगला जन्म हिरण का ही प्राप्त हो गया। जिससे मुक्ति मिलनी चाहिए थी वो जानवर बन गया, क्योंकि उसका मोह जानवर में। इसीलिए गंगा जल पिलाते मरने वाले को, क्योंकि गंगा जल से बुद्धि शुद्ध हो जाए, और एक बार भी वो नारायण बोल ले मरने से पहले, तो उसका मोह भगवान से जुड़ जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। हाँ? आपसे और हमसे तो रावण अच्छा, जिंदगी भर पाप किए, मरते मरते राम राम कहेगा, इसलिए तर गया।
मरते मरते राम राम कह गया इसलिए तर गया। वही मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी राम राम मरते मरते कह लो। अब आपकी कोई तारीख और कोई डेट हो मरने की तो तब कह लेना। मेरे हिसाब से तो मैंने जो गाया है, अब सर बीता जाए तेरा और तू दो पल का मेहमान जगत में छोड़। तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र बची है तुम्हारी? कहो तो 70 साल और बची है, कहो तो एक पल भी। इसीलिए जब भी गुरु के मुंह से कोई अच्छी बात सुनी हो, उसे उसी समय आचरण में लेके आना चाहिए।